पंडित राज जगन्नाथ कहते हैं, रे चित, तेरे हित के लिए तुझे सावधान किए देता हूँ। कहीं तू उस वृंदावन में गाय चराने वाले नवीन नील मेघ के समान कांति वाले छैल को अपना बंधु न बना लेना। वह सौंदर्य रूप अमृत बरसाने वाली अपनी मंद मुस्कान से तुझे मोहित करके तेरे प्रिय समस्त विषयों को तुरंत नष्ट कर देगा। भक्त लीला शुक जी उस बाल कृष्ण की छवि के जादू से डरकर सबको सावधान करते हुए कहते हैं, अरे पथिकों, उस रास्ते न जाना, वह गली बड़ी भयावनी है। वहाँ अपने नितंब बिंब पर हाथ रखे जो तमाल के तुल्य नीले रंग का एक नंग धड़ंग बालक खड़ा है, वह केवल देखने मात्र का ही अवधूत है। असल में तो वह अपने पास होकर निकलने वाले किसी भी मुसाफिर के मन रूपी धन को लूटे बिना नहीं रहता। ब्रज रस रसीले साह कुंदन लाल जी श्री ललिता किशोर जी बने हुए कहते हैं, सर्वस्व वार देने पर भी वह फिर अपनी तिरछी चितवनी की बर्छी से प्रेमी भक्त को घायल करता है और बार बार उसकी ओर झांक झांक कर हंस हंस कर घाव पर नमक बुरकाता रहता है। शाम की तिरछी नजर से घायल प्रेमी का यह जख्मे जिगर कभी सूख ही नहीं सकता। वह सदा हरा रहता है और उसकी पल पल की कसक ब्रह्मानंद से भी बढ़कर आनंद दिया करती है। गोपियों के हृदय में यह घाव बहुत गहरा था। बड़े भाग्य से यह दिनों दिन बढ़ने वाला घाव होता है और स्वयं सांवरे के वैद्य बनकर आने पर भी यह अच्छा नहीं होता। श्याम सुंदर के दर्शन से यह और भी बढ़ जाता है, परंतु अदर्शन कभी सुहाता नहीं। एकमात्र वही वैद्य हैं, परंतु वैद्य घाव बढ़ाते हैं, घटाते नहीं। इस घाव के बढ़ने में ही सुख है, इसीलिए घाव से कराहना और बार बार घाव बढ़ाने का कार्य करना, यही बस प्रेमियों के जीवन का नित्य परम सुखदायी दुख होता है। यही हाल उसकी मुरली का है। जब वह बजती है तब औरों की बात ही क्या। निर्विज समाधि में स्थित योगियों की समाधि भी टूट जाती है। वह वंशी ध्वनि निकलते ही जड़ को चेतन और चेतन को जड़ बना देती है। इसी से एक बार एक गोपी ने व्यंग से मुरली की महिमा गाते हुए कहा था, हे मुरारे, अरे मेरे रसोई बनाते समय तो तुम कृपा कर अपनी मुरली की मधुर तान न छेड़ा करो, क्योंकि उस ध्वनि के आते ही मेरी सूखी लकड़ियां हरी हो रस टपकाने लगती हैं और आग बुझ जाती हैं, जिससे रसोई भी नहीं हो पाती। दूर से मुरली की टेर सुनकर एक सखी दूसरी से कहती है, इस वंशी की और रास की कुछ आलोचना किए बिना गोपी प्रेम की चर्चा अधूरी रह जाती है, इसलिए इन विषयों पर भी कुछ विचार करना है। श्री कृष्ण मिलन के लिए कात्यायनी की पूजा करने वाली गोपियों को वर देने के दिन भगवान ने उनके वस्त्र हरण कर उनके निर्मल और अनन्य प्रेम की परीक्षा की। उनका सारा भेद ज्ञान हरण करके उन्हें निर्मल प्रेम पथ की अधिकारिणी समझकर मिलन का वरदान दिया। वस्त्र हरण लीला में पाप देखना पाप बुद्धि का परिणाम है। जीवात्मा का परमात्मा के सामने कोई पर्दा नहीं रह सकता।
पर्दा माया में ही है। सबके अंतरात्मा भगवान से कौन जीवात्मा अपने अंगों को छिपाने का भाव रख सकता है। वह जब तक छिपाता है तब तक परमात्मा को परमात्मा न समझकर अपने पृथकत्व का अभिमान बनाए रखता है। चीरहरण से गोपियों का यह मोह भंग हुआ। उन्होंने श्री भगवान कृष्ण को परमात्मा समझा और जीव भाव से वे अभिमान के पर्दे को तोड़कर भेद मूलक माया के वस्त्रों से सर्वथा रहित होकर सर्वात्म रूप प्रभु के सामने आ गई। इसके कुछ दिनों बाद शरद पूर्णिमा आई। भगवान के मिलन का दिन आया। शारदिया रजनी प्रफुल्ल मलिका पूर्ण सुधांशु की सुधामयी मधुर किरणें आदि उद्दीपन भाव से गोपियों के हृदय में एक अलक्ष्य आकांक्षा जाग उठी। मानो उनका हृदय किसी अलभ्य वस्तु को चाहने लगा। यह थी श्री कृष्ण मिलन की कामना। बस इसी समय श्री कृष्ण की मोहन मुरली बज उठी। शारद सुधाकर की ज्योत्सना में, नील यमुना के निर्मल सैकत में, मंदानील से आंदोलित माधवी कुंज में आत्मा राम पूर्ण काम योगेश्वर नित्य नव नटवर मोहन की मधुर मुरली से विश्व में मोहन के प्रेम के आह्वान का अनंग वर्धक आनंददायक संगीत प्रारंभ हो गया। श्री सुखदेव जी कहते हैं, गान के कान में पड़ते ही समस्त ब्रज वनिताओं का मन श्री कृष्णमय हो गया। वे उसी समय तुरंत सब कुछ छोड़कर अपने प्रियतम श्री कृष्ण के पास चली गई। उतावली के कारण किसी ने किसी को साथ लेने का भी कोई प्रयत्न नहीं किया। सब अलग अलग ही हैं। जो जिस अवस्था में थी उसी अवस्था में सब कुछ भूल कर दौड़ पड़ी। उस समय वे इतने वेग से चली कि सारे रास्ते उनके कानों के कमनीय कुंडल हिलते रहे। अनंग के बढ़ जाने पर वे अपने अपने पतियों के पास न जाकर श्री कृष्ण के पास क्यों गई? इसमें कारण है, उनका अनंग लौकिक काम नहीं था। श्री कृष्ण मिलन की योगी जन दुर्बल प्रबल कामना थी, जो किसी अंग वाली न होने पर भी बड़ी प्रबल थी और जिसने उनको बरबस श्री कृष्ण की ओर दौड़ने को बाध्य कर दिया था। वंशी ध्वनि अखंडानंद प्रदान करने के लिए भगवान का अनिवार्य निमंत्रण था। उसे वह कैसे टाल सकती थी? उसे कोई भी नहीं टाल सकता। वह वंशी कैसी बजी? उसकी ध्वनि कहाँ तक गई? वंशी का वह पवित्र संगीत अपनी सुधामयी स्वर लहरी से समस्त वृंदावन को आल्पावित करता हुआ आकाश में पहुंचकर कलद समूह को स्तंभित करता हुआ स्वर्ग में देव गायक तुम्बुरु को पुनः पुनः चकित करता हुआ ब्रह्मलोक में सनंदादि महामुनियों की निर्गुण ब्रह्म की निर्बीज समाधि को भंग करता हुआ स्वयं प्रजापति ब्रह्मा को विस्मित करता हुआ यो ऊर्ध्वलोक में अपनी विजय पताका फहराकर नीचे पाताल की ओर चला और वहां राजा बलि को चौंकाकर नागराज अनंत शेष नाग के सहस्त्र फणों को कंपाकर अखिल ब्रह्मांड कटाह को भेद कर श्री कृष्ण का वह वंशी संगीत सब ओर फैल गया। परंतु इतने पर भी इस आवाहन संगीत को सुना भक्तों ने ही और वे उसी समय दौड़ चले। अब भी शाम की यह बंसी वैसे ही बजती है और प्रेमी भक्त
अब भी उसे सुनते हैं। भक्तवर श्री नंददास जी कहते हैं, वे मुरली की ध्वनि को लक्ष्य करके उन्मत्त की भांति चली और भगवान कृष्ण के चरण प्रांतों में जा पहुंची, जहां फिर प्रेम परीक्षा होती है। खास करके दो बातें देखती हैं, गोपियों का किसी सांसारिक विषयों में मन आसक्त है या नहीं, और वे श्री कृष्ण को साक्षात भगवान समझती है या नहीं। इसलिए पहले पहल भगवान ने उनसे कहा, हे महाभागाओ, तुम्हारा स्वागत है। कहो मैं तुम्हारा क्या प्रिय कार्य करूं। ब्रज में सब कुशल तो है। इस समय अपने यहाँ आने का कारण तो बताओ। गोपियां भगवान की ऐसी वाणी सुनकर मुस्कुरा दी, कुछ बोली नहीं। भगवान फिर बोले, हे सुंदरियों, देखो रात्रि बड़ी घोर है। इस समय बहुत से भयानक जीव इधर उधर फिर रहे हैं, इसलिए तुम लोग तुरंत ब्रज को लौट जाओ। यहाँ स्त्रियों का अधिक देर ठहरना ठीक नहीं है। गोपियों ने कुछ उत्तर नहीं दिया। भगवान फिर बोले, तुम्हें घर में ना देखकर तुम्हारे माता पिता पुत्र भाई और पति आदि तुम्हें ढूंढते होंगे। तुम यहाँ ठहर कर अपने घर वालों को व्यर्थ घबराहट में न डालो।